हाल ही में पवनदीप के बिना ही अरुणिता ने एक गाना रिकॉर्ड करवाया था, जिसका पोस्टर निकलकर सामने आ गया है। पोस्टर में अरुणिता के साथ आशीष कुलकर्णी और सायली कामले भी मस्ती करती नजर आ रही हैं। यानी अरुणिता, सायली और आशीष का ये गाना रिकॉर्ड किया गया है, जो आज रिलीज भी हो चुका है। हम आपको इनके इस नए गाने की पूरी डिटेल बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलब न्यूज को सब्सक्राइब किया होगा। नहीं तो सबसे पहले मिलब न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि पवन अरुणिता की हर डिटेल आपको सबसे पहले मिले। दरअसल अरुणिता, सायली और आशीष का जो नया गाना आया है, उसका नाम है एक पल भी तुमसे दूर। गाने का पोस्टर बहुत ही ज्यादा बिंदास बताया जा रहा है, रोमांटिक बताया जा रहा है। पोस्टर में अरुणिता के आउटफिट्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अरुणिता बड़ा की खूबसूरत लग रही हैं, और सायली कामले भी, जिन्होंने पूरा शादीशुदा लुक रखा है। बिहाइंड पिक्चर भी देखे जा रहे हैं। अरुणिता ने यहाँ हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में खूब मौज मस्ती की है, जिसकी पिक्चर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पिक्चर में अरुणिता ताज पहने नजर आ रही हैं। जी हाँ, क्राउन पहनकर रानी की तरह फोटो क्लिक करवा रही हैं। उनके साथ सायली ने भी खूब मौज मस्ती की और आशीष कुलकर्णी भी इनके साथ शामिल हो गए। लेकिन पवन की कमी लोगों को बहुत खली। पवन के ना होने पर लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि अरुणिता, तुमने बिना पवन के कैसे ये गाना रिकॉर्ड करवा लिया होगा? क्या तुम्हें पवन की याद नहीं आई? अब आप बताएं, क्या आपको अरुणिता के साथ पवन की कमी खल रही है? पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल के शूटिंग सेट से फिर से कुछ नए दिलचस्प वीडियो और फोटो सामने आ गए हैं, जिन्हें देखकर आप खुश हो जाएंगे। और आपकी एक्साइटमेंट बता रही है कि आप पवन अरुणिता के नए फोटो देखने के लिए कितने ज्यादा बेताब हैं। हम आपको पवन अरुणिता की नई फोटोज तो दिखाने वाले ही हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मिलब न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मिलब न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि पवन अरुणिता से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, पवन अरुणिता के नए पिक्चर सामने आए हैं, जिसमें पवन अरुणिता की खुशी देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं, कितने मस्त मौला है। और अरुणिता को सिर्फ और सिर्फ पवन का ही साथ चाहिए, जो कि उनके पास है। पवन के साथ जब वो होती है तो खुलकर हंसती है, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। फोटो में देखिए, अरुणिता के सामने पवन खड़े और उनसे कुछ ऐसा मजाक करते हैं कि अरुणिता हंसी से लोटपोट हो जाती हैं। अरुणिता के चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बच्चों की तरह हरकतें करने लगती हैं जब पवन उनके साथ होते, उनके सामने होते। अरुणिता शूटिंग के दौरान पहाड़ों पर एक घर की रेलिंग पर खड़ी हैं। बहुत ही खूबसूरती से वो पोज देती हैं, और उसके बाद ये मौज मस्ती भी करते हैं, जिसके कुछ बिहाइंड पिक्चर्स हैं ये। अरुणिता शूटिंग के बीच में ही जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद पवनदीप भी उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, और पवनदीप भी उनकी इस हरकत में शामिल हो जाते हैं। नई फोटो में अरुणिता के पास चॉकलेट पाए भी खड़े हैं। तो अरुणिता की ये नई फोटोज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन के घर वालों ने अरुणिता को अपनी बहू दिल से मान लिया है। मान ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने वो सारी परंपराएं करनी शुरू कर दी हैं जो एक बहू के साथ की जाती हैं। बहू के साथ जो पूजा की जाती है, वो तक शुरू हो चुकी है। एक खास त्योहार पर पवनदीप की मां ने अरुणिता के लिए खास तोहफा भेजा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहाड़ी संस्कृति और वहाँ के त्योहारों की बात ही निराली होती है। उत्तराखंड में सुख, समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और प्रेम का प्रतीक हरेला त्योहार कुमाऊं क्षेत्र में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तराखंड के लोगों के लिए ये दिन बहुत खास होता है, और यहाँ इस दिन से ही सावन की शुरुआत होती है, जबकि देश के कई शहरों में सावन माह पहले ही शुरू हो चुका है। हरेला पर्व पर डाली पौधे रोपने का चलन होता है। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इस दिन हरेला को अपने घर से गाँव के मंदिर में लाया जाता है, जहाँ पर सभी गांव वाले अपने हरेला को लेकर मंदिर में चढ़ाते हैं। और हरेला पर्व के दिन सुबह सबसे पहले पकवानों के साथ हरेला काटकर इष्ट देव को चढ़ाया जाता है। इस दौरान गांव के बड़े बुजुर्ग सभी को आशीर्वाद देते हैं। बुजुर्गों की ओर से जी रैया, जागी रैया, यो दिन बार भेटने रैया बोलकर आशीष दिया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पर्व में सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया जाता है। कुमाऊं में हर साल सावन माह से पहले हरेला पर्व शुरू हो जाता है, जब किसी बर्तन या टोकरी में मिट्टी में अपने पारंपरिक अनाजों को बो देते हैं। यह अनाज आषाढ़ माह में हरेला पर्व से ठीक 10 दिन पहले बोया जाता है। फिर हरेला पर्व से पहले इसकी गुड़ाई की जाती है। इस समय गेहूं, जौ, मक्का, धान, तिल के अनाजों को बोया जाता है। कई जगह पर 7 और 9 अनाज भी बोए जाते हैं।
पवन की मां ने भी अपने घर के आंगन में पवन और अरुणिता के नाम का पौधा लगाया और फोटो क्लिक करके अरुणिता पवन दोनों को भेजी। पवनदीप की मां ने अपनी होने वाली बहू के साथ ये परंपरा शुरू कर दी है। कहा जाता है कि इस दिन पर घर की बहू को या फिर अपने किसी करीबी को तोहफा दिया जाता है और पवन की मां ने अरुणिता को ये तोहफा दे दिया। अरुणिता अपनी सास का ये तोहफा देखकर शर्मा गई और उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। तो अरुणिता की ससुराल आपको कैसी लगी? क्या अरुणिता पहाड़ी बहू बनने के लिए तैयार हैं? पवनदीप राजन को लेकर दिल्ली से एक फोटो सामने आई है। पवनदीप कुछ दिन पहले उत्तराखंड में थे, उसके बाद मुंबई आए। इन्होंने सुपरस्टार सिंगर 2 की शूटिंग कंप्लीट की और आज पवनदीप मुंबई से दूसरे शहर पहुंच चुके हैं, वो भी बिना अरुणिता के। जी हाँ, पवनदीप इस वक्त दिल्ली में है और अरुणिता इस वक्त मुंबई में है। दोनों एक दूसरे से दूर हैं। इस बार पवन अरुणिता को छोड़कर दिल्ली चले गए। हम आपको पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको पवन अरुणिता की हर एक अपडेट मिले। तो फैंस, बहुत कम पवन अरुणिता एक दूसरे से जुदा देखे जाते हैं। अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, लेकिन आज काफी टाइम बाद दोनों एक दूसरे से दूर हुए। इनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो आपको बता दें दूर क्यों हुए। दरअसल पवनदीप और षणमुख प्रिया का दिल्ली में आज बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। जी हाँ, आज रात पवनदीप षणमुख प्रिया दिल्ली के बड़े मंच पर धमाल मचाते दिखाई देंगे, जिसके पोस्टर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पोस्टर में पवनदीप के साथ षणमुख प्रिया नजर आ रही है, लेकिन अरुणिता मिस है। अरुणिता की नामौजूदगी में लोग हजारों सवाल पूछने लगे। इतना ही नहीं, लोग अरुणिता को भी मैसेज करने लगे, जिसके बाद अरुणिता ने पवन को वीडियो कॉल किया और उनका हाल चाल जाना, उनको देखा, उनसे पूछा कि तुम सही से पहुंच तो गए हो। इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। तो फैंस, आप इस जोड़ी को कितना प्यार करते हैं? आपको इनकी जोड़ी कितनी पसंद है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।